जय श्री राम। ब्रह्मचर्य व्रत संजब नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जो कविरागा, सभी विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य व्यर्थ और अनेक भांति के संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य और जितने विज्ञान के सैनिक थे सब डर के मारे भाग गए। भागे विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरही महु जाइते ही अवसर दूरे। होनिहार का कर तार को रखवार, जग खरु भरु परा, दुई माथ के हिरति नाथ, जेहि कहूँ कोपि करु धनु सरु धरा। इस प्रकार जब ज्ञान भी अपने सहायकों सहित भाग गया और रण के सुभट योद्धा ब्रह्मचर्य आदि ने रणभूमि से मुंह मोड़ लिया, सदग्रंथ भागकर पर्वत की गुफाओं में छिप गए, तब संसार में खलबली पड़ गई कि हे करतार, ये क्या होनहार है। एक माथे वाले तो सभी इस कामदेव के वशीभूत हैं। अब दो सिर के किस मनुष्य ने जन्म ले लिया कि जिसके लिए कामदेव ने कोप कर धनुष बाण हाथ में धारण कर लिया है। जे सजीव जग अचर अचर, नारी पुरुष असनाम, जे निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। संसार में जितने भी चर अचर जीव, स्त्री पुरुष ऐसे नाम के थे, वे सभी अपनी अपनी मर्यादाओं को त्याग कर कामदेव के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवई तरु शाखा, नदी उमग्गी अम्बुदी कहुधाई, संगम करें तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुक गई, नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जह तसी अतसा जड़ें के बरनी, को कहीं सकई सचेत करनी, पशु पंछी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। तब जहाँ जड़ों की ऐसी दशा कही गई है, वहाँ चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाशचारी पक्षी, जलचारी और थलचारी सभी समय को देखकर कामदेव के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर भ्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवी चकवा भी रात दिन को नहीं देखते थे और देवता दैत्य नर किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और बेताल, इनकी दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, तेपी काम बस भय वियोगी। इनको सर्वदा कामदेव का दास जानकर इनकी दशा का तो मैंने कुछ वर्णन ही नहीं किया, किंतु बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी भी काम के वश वियोगी हो गए तथा उनका योग छूट गया। भय काम बस जोगी तापस पावर ही की को कहे, देख चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए, तब पामर लोगों की बात कौन कहे, क्योंकि जो सारे जगत को ब्रह्ममय देखा करते हैं, वही सब चर अचर को स्त्रीमय देखने लगे और संपूर्ण स्त्रियां जगत को पुरुषमय और पुरुष सारे जगत को स्त्रीमय देखने लगे। कामदेव का यह तमाशा ब्रह्मांड में 2 घड़ी बना रहा। सबके मन मन सीज हरे, धरे न काहू धीर, ते उबरे ते ही काल महू, जे राखे रघुवीर। उस समय किसी ने भी धैर्य धारण न किया, सबके ही मन को कामदेव ने हर लिया। जिसको भगवान ने बचाया वही उस समय बचा। उभे धरे अस कौतुक भइयों, जो लगी काम शंभु पह गइयों। शिवई बिलो की संस क्यों मारू, भयो जथा थित सबू संसारू। उस 2 घड़ी में ऐसा तमाशा दिखलाकर जब कामदेव महादेव जी के पास गया, तब महादेव जी को देखकर उसे बड़ी शंका उत्पन्न हुई। फिर सारा जगत ज्यों का त्यों स्थिर हो गया।
भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, धुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही संसार के समस्त प्राणी सुखी हो गए, जैसे शराबी का मद उतर गया हो। शिव जी को देखकर कामदेव ने अत्यंत भय माना, क्योंकि महादेव जी धुराधर्ष और दुर्गम भगवान हैं। फिर तलाज कछु करि नहीं जाई, मरन उठानी मन राच सुपाई। प्रगटे सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। तब लौटते हुए उसे बड़ी लज्जा आई, कुछ कहा नहीं जाता। इससे उसने अपना मरण निश्चय कर लिया और शोभायमान बसंत ऋतु को प्रकट किया। उससे वृक्षों पर नए पुष्प और पत्ते शोभायमान हो गए। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जन उमगत अनुरागा, तेहि में हुई मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली सरोवर और समस्त दिशाएं परम शोभा को प्राप्त हो गई। उसी समय ऐसा लग रहा था मानो जहाँ तहाँ प्रेम उमंग पड़ा हो, जिसे देखकर मृत व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुए हूँ मन भन सुभगता ना परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरी बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव कर गान नाचहि अपछरा। उस समय मृतक व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जागृत हो गया, और वन की सुंदरता तो वर्णन नहीं की जा सकती। शीतल मन सुगंध वायु कामाग्नि के बढ़ाने में उसका मित्र सहायक हो बहने लगा। सरोवरों में भांति भांति के कमल खिल गए। मनोहर भोरों के झुंड मधुर मधुर गुंजार करने लगे। सुंदर हंस कोयल तोते मधुर शब्द करने लगे। अप्सराएं सुंदर गान करने लगी और नाचने लगी। सकल कला करि कोटि विधि, हार्यों सेन समेत। चलिना चल समाधि शिव को पियूं हृदय निकेत। इस प्रकार सब करोड़ों प्रकार की कला करके कामदेव अपनी सेना सहित हार गया। और जब शिव जी की अचल समाधि भंग न हुई, तब तो कामदेव ने अपने हृदय में महाक्रोध किया। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तेहि पर चढ़्यो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण तगिताने। फिर एक आम की सुंदर शाखा देखकर कामदेव मन में क्रोध करके उस पर चढ़कर बैठ गया, और पुष्प के धनुष पर अपने वाण चढ़ाकर महान क्रोध से शिवजी को देखकर निशाना बनाकर कान पर्यंत उससे खींचा। छाड़े विश्व बिसिक उर लागे, छोटी समाधि शंभु जब जागे। भयु इस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। इस प्रकार जब उसने विषम 5 बाणों को छोड़ा, तो वे तीक्ष्ण बाण शिवजी की छाती में जा लगे। तब उनकी समाधि भंग हो गई और शिवजी जाग गए। इससे उन ईश्वर के मन में क्षोभ हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर सभी ओर देखा तो सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयों कोपकंप्यु त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयों जरि छारा। आम के नवीन कोपलों पर कामदेव दिखाई पड़ा। फिर तो श्री महादेव जी को महान क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला तो उसे देखते ही कामदेव जलकर राख हो गया। हाहाकार भयों जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुचि काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। फिर तो संसार में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए, असुरों को सुख हुआ। काम के सुख को समझकर भोगी चिंतित और साधक योगी विघ्न रहित हो गए। जोगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। योगी अकंटक हो गए। उधर पति की ये दशा सुनकर कामदेव की स्त्री रति मूर्छित हो गई और रोती बिलखती
तथा अनेक भांति से करुणा करती हुई श्री महादेव जी के पास पहुंची और अत्यंत प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार से विनती कर हाथ जोड़े सामने जा खड़ी हुई। तब आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले। श्री महादेव जी ने उस अबला को देखकर कहा, अब तेरती तव नाथ कर होई नाम अनंगु, बिनु वपु व्यापहि सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, आज से तेरे पति का नाम अनंग विख्यात हो गया और अब यह बिना शरीर ही सब किसी में व्यापत होगा। फिर अपने पति से मिलने का प्रसंग सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही भारा, कृष्ण तने होई पति तोरा, वचनु अनथ्या होई ना मोरा। जब यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण का महान भूमि भार हरण करने के लिए अवतार होगा, तब उन्हीं श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न तेरा पति होगा। यह मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर तब कहूँ बखानी। देव समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शंकर जी की बात सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा का वर्णन कर कहता हूँ कि जब देवताओं को ये समाचार मिला, तब ब्रह्मा आदि देवता बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र तव तंसा। तब विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता उस स्थान को गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी विराजमान थे। तब उन लोगों ने पृथक पृथक शिवजी की स्तुति की, जिससे चंद्रशेखर शिवजी प्रसन्न हुए। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहूँ अमर आए कहीं हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भक्ति बस बिनवो स्वामी। इस प्रकार प्रसन्न होकर कृपा सागर वृषकेतु श्री महादेव जी बोले कि हे देवताओं, कहिए आप लोग जहाँ किस कारण से आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तो भी भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरय के हृदय अस, शंकर परम उछाहु। निज नय नय देखा चही, नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर जी, सब देवताओं के हृदय में परम उत्साह है। हे नाथ, वे आपका विवाह अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखई भरी लोचन, सोई कछु करूँ मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ वर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। सो ही शिव जी, जिस प्रकार यह उत्सव हम लोग नेत्र भर कर देखें, आप ऐसा ही कुछ उपाय कीजिए। आपने कामदेव को भस्म कर रति को वरदान दिया। ही दया सागर, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। सासति करी पुनि करई पसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपुकीन अपारा, करूँ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, प्रभु जनों का तो ऐसा सहज स्वभाव ही होता है कि पहले कष्ट देकर तब दया करते हैं। श्री पार्वती ने तपस्या की है, अब आप उनको अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विने समझी प्रभु बानी, ऐसे ही हों कहा सुख मानी। तब देवई दुंदुभि बजाई, बर्षि सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की बात सुन और विष्णु जी की वाणी समझकर शिव जी ने सुखी होकर कहा कि ऐसा ही होगा। फिर तो देवताओं ने नगाड़े बजाकर पुष्प वृष्टि की और बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय हो, जय हो। अवसर जाने सप्तऋषि आए, तुरतई विधिगिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। फिर तो अवसर जानकर सप्तऋषि आए तो शीघ्र ही ब्रह्मा जी ने उनको हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और कपट से युक्त से यह मीठे वचन बोले। कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेशु, अब भा झूठ तुम्हारपन जारे काम महेशु। हे पार्वती, उस समय तो तुमने नारद के उपदेश से हमारी बात नहीं सुनी, किंतु अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हुआ, क्योंकि श्री महादेव जी ने तो काम को ही भस्म कर दिया। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिबर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे विज्ञानी मुनियों, आप उचित ही कहते हैं। आपके विचार में तो अब श्री महादेव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया, परंतु अब तक तो वे बड़े विकारी ही थे।
हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मन भावनी। किंतु मेरे जान में तो शिव जी सर्वदा ही जोगी, अजन्मा, निंदा रहित, कामहीन और भोग रहित हैं। यदि मैंने प्रेम पूर्वक अपने मन, वचन और कर्म से शिव जी की सेवा की है, तो हमारपन सुनो मुनीसा, करी सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर चार्यो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनियों सुनो, हमारे प्रण को कृपा निधान भगवान अवश्य सत्य करेंगे। किंतु तुम जो ये कहते हो कि शिव जी ने कामदेव को जला दिया, सो ये आपका बड़ा भारी अज्ञान है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असिमन मथ महेश किनाई। हे तात, अग्नि का सहज स्वभाव है कि पाला या जाड़ा उसके निकट कभी नहीं जाता, और यदि निकट गया तो वह अवश्य ही नष्ट होगा। ऐसे ही कामदेव शिव जी के निकट गया तब उसका नाश तो निश्चित ही था। हे हर्षे मुनि वचन सुने, देखे प्रीति विश्वास। चले भवान ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। श्री पार्वती जी की शिव जी के प्रति ऐसी प्रीति देखकर मुनिगणों के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर तो वे पार्वती को दंडवत करके हिमाचल के पास गए। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि हति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख पाना। वहाँ जाकर हिमाचल को सब प्रसंग सुनाया तो कामदेव का जलना सुनकर हिमाचल का मन बहुत दुखी हुआ। फिर रति के वरदान की बात कही तो उसे सुख सुनकर हिमाचल ने परम सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिन सुन खतु सुघर सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। इस प्रकार शंकर जी की प्रभुता को अपने हृदय में विचार कर हिमाचल ने आदर पूर्वक मुनियों को बुला लिया। फिर अच्छा दिन देखकर सुंदर वेद विधि से शीघ्र लगन धरा दिया। पत्रि सपत्रिषि सोई दीनी, गई पद विने हिमाचल कीनी। जाय विधि तिन दीन स्वपाति, वाचत प्रीति न हृदय समाति। और चिट्ठी लिखकर सप्तऋषियों को देकर हिमाचल ने चरण छूकर विनती की। उस चिट्ठी को सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को दिया, जिसे वांचने पर प्रीति उनके हृदय में समाती न थी। लगन बाची अज सबई सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। तब लगन बाज कर ब्रह्मा जी ने सबको सुना दिया। उसे सुनकर मुनि और देवताओं के समुदाय को प्रसन्नता हुई। फिर तो देवताओं ने बाजे बजाकर आकाश से पुष्प की वर्षा की और 10 दिशाओं में मांगलिक कलश सजा दिए गए। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करें अप्सरागान। सब देवता अपने अपने वाहनों को अनेकों भांति से सजाने लगे। उस समय अत्यंत सुंदर मांगलिक शकुन हुए, अप्सराएं गीत गाने लगी। जय श्री राम। प्रभु श्री राम आप सबका मंगल करें, कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वस्थ प्रदान करें। जय श्री राम।